नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिश। तो अपराध का विकास लगातार होता रहा और राजनीतिक संरक्षण की बात लगातार सामने आती रही। बिकरू गांव में पूरी तरीके से साम्राज्य बिछा लिया और इस बीच जो वीडियो लगातार एकाएक करके सामने आ रहे हैं उसमें कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। तो कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए जिसने कहीं ना कहीं विकास दुबे को संरक्षण दिया, उसकी मदद की। और अब इन वीडियो के सामने आने के बाद, उन नामों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो नाम यहां पर, जिन नामों का जिक्र विकास दुबे ने लिया है, क्या सच में उन्होंने उसको संरक्षण दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, R9 टीवी पर मोस्ट वांटेड विकास दुबे का वो इंटरव्यू देखिए जिसमें 2017 के उस वीडियो में विकास ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और वीडियो में विकास दुबे का दावा हुआ है जिसमें उसने कहा है कि कई नेताओं ने उसकी मदद की। बता दें कि विधायक भगवती सागर और अभिजीत सांगा के नाम का उस वीडियो में जिक्र किया गया है और कहा है कि विकास दुबे को बचाने के लिए थाने में एफिडेविट लगाई गई थी। तो विकास दुबे को बचाने के लिए थाने में एफिडेविट इन दोनों ही नेताओं के जरिए लगाई गई और विकास का कहना है कि मैंने दबाव नहीं बनाया, लेकिन ये अपना प्रयास किया गया था। तो लोकल और साथ ही कुछ प्रबुद्ध लोगों ने उसकी मदद की। क्या कुछ कहा विकास दुबे ने उस इंटरव्यू में, आइए आपको सुनाते हैं। जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों ने समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक, जो जिला पंचायत की बैठक होती है, बस उतनी होती है। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन सा ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो। ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं, उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष का एक की मौत हो गई थी। तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120B के रूप में आया था। 120B में? जी हाँ, 120B में मेरा नाम आया। तो इस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह से विकास दुबे दावा कर रहा है कि कई नेताओं ने उसकी मदद की है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गगन मिश्रा जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, शुरुआत से ये था कि जहां पुलिस की चूक, जहां पुलिस की लापरवाही हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं विकास दुबे को मिला। नतीजा यही कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। नहीं, देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो केवल कन्फाइंड है मुठभेड़ वाले दिन जो घटनाक्रम हुआ उस पर। वो घटनाक्रम ये बताता है कि स्थानीय पुलिस में ऐसे तमाम लोग थे
राइट फ्रॉम होमगार्ड टू सीओ स्तर तक के जो विकास दुबे के चरणों के नीचे बैठकर अपने को कृतज्ञ महसूस करते थे, कृतार्थ महसूस करते थे। वो आता है ना कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो विकास की पुतली को देखकर थाना चलता था कि विकास क्या चाहते, क्या है, किसको बंद कराना है, किसको छुड़वाना है, किसकी सुपारी देनी है, किसकी सुपारी लेनी है। तो ऐसे सारे कामों में वहां की स्थानीय पुलिस के कारकुन संलिप्त थे। इसमें राई रत्ती कहीं अब शक शुबह बची नहीं। इसीलिए मैंने 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख के लिए एक बात कही थी कि जो पुलिस वाले इस घटनाक्रम में संलिप्त हैं विकास के साथ, अब ये तो प्रश्न ही नहीं कि संलिप्त हैं कि नहीं है, संलिप्त तो हैं, कितने हैं वो ढूंढ लो। जिन्होंने स्ट्रीट लाइट बंद कराई, जो भाग गए, बाकी को मरने के लिए छोड़ गए, जो तमाम घटनाक्रम में है, जिन्होंने विकास को पल पल की जानकारी थी, उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा लिखाइए पुलिस वालों के खिलाफ। उससे कम पर बात नहीं बनेगी। पुलिस की वर्दी पहन ली तो कानून से ऊपर थोड़े ना हो जाएंगे। उन बहादुर लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार वही पुलिसकर्मी है जो विकास के रहमो करम पर जीवन जी रहे थे। उन पर 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उन्होंने 8 जवान मरवा दिए। और ये कहानी केवल विकास की नहीं, आज मैं ये भी साफ कर दूं, हर जिले में कोई विकास है और हर जिले में 5, 7, 10 पुलिस वाले उसके चरणों में बैठकर शरणामृत पी रहे हैं। ये सच्चाई कौन नहीं जानता? कौन सा नेता है जो नहीं जानता? कौन अभिनेता है जो नहीं जानता? कौन पुलिस का हाकिम है जो नहीं जानता? कौन पत्रकार नहीं जानता? कौन नहीं जानता? ये कोई गुप्त रहस्य नहीं खोल रहा हूं। क्या फोर्स में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपराधियों के लिए सिगरेट लाते हैं और गुटखा लाके देते हैं और भैया प्रणाम करते हैं? ये वही लोग हैं जो ऐसी घटना को फिर उसके शिल्पकार होते हैं, ऐसी मुठभेड़ों के। और दूसरी बात, राजनीतिक संरक्षण। ठीक है, भगवती सागर ने भी मना किया, जो बिठूर का एमएलए है उसने भी मना किया कि जी हमारा नाम तो गलत ले दिया। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है आपका ही नाम क्यों ले दिया? 403 विधायक हैं। क्या यह सच नहीं है कि एक दौर में स्थानीय थाने में बसपा के 2 विधायक धरने पर बैठे थे विकास दुबे के समर्थन में? यह आज का रोना थोड़ी ना है भाई, ये कोरोना से बड़ा कोरोना है बिकरू गांव का। अभिजीत सांगा साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, ये जो अपराधी है इसने आपका और भगवती बाबू 2 का नाम लिया जी। क्यों? 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में जी। इसको 2 ही विधायक पसंद क्यों आए? देखिए भाई साहब जी, ये वीडियो 2017 का है। जी हाँ। और 2017 में आप खुद इतने अनुभवी हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं जी कि जब 2017 में पकड़ा गया, एसटीएफ ने इसको पकड़ा, इसने ये बयान दिया तो एसटीएफ ने निश्चित रूप से इसकी जांच भी की होगी। हाँ। और जांच की होगी, और जांच में अगर हमारी कहीं संलिप्तता पाई जाती या हमारा कहीं कोई सहयोग इसके प्रति पाया जाता तो निश्चित रूप पर हम पर कार्रवाई भी हुई होती। तो ये देखिए, एक सातिर अपराधी है। मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं क्योंकि बिठूर विधानसभा बिल्हौर विधानसभा से जुड़ी हुई विधानसभा है। जानता हूँ। जब इसने अपराध किया, क्योंकि आप स्थानीय परिवेश को समझते हैं, हमारे यहाँ इसने जब अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर 2017 में हमला करवाया, तो उस हमले में सबसे पहले रेजेंसी अस्पताल पहुंच करके उस पीड़ित की मदद करने का काम मैंने किया। अनुराग दुबे से आप बात करके इसका संज्ञान ले सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी स्थानीय स्तर पर जब इसने कोई इस तरीके का अपराध किया तो मैंने पीड़ितों की मदद करने का काम किया है। ये सातिर अपराधी है। कहीं ना कहीं एसटीएफ से जान बचाने के लिए इसने हम लोगों का नाम लेने का काम किया है। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं, कहीं पर अगर मेरी इसके संबंधों को आप कहीं पर भी सामने आ जाए तो मैं क्योंकि भाई साहब आप लोकल में हर स्थिति को समझ सकते हैं, कानून के परिवेश को समझ सकते हैं। ये
20 सालों से जब जब जिसकी सरकार रही अच्छा, है, एक बात बताओ अभिजीत जी, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना। हाँ हाँ बताइए। हमारा अपना 30 साल का पत्रकारिता का तजुर्बा ये कहता है, गुंडा कोई बन तो सकता है, एक बार की कोई बड़ा कांड कर सकता है, लेकिन अगर गुंडा जीवित रहेगा तो उसको पुलिस और नेता का संरक्षण ही मिलेगा, तभी जिंदा रहेगा, वरना उसकी कुंडली में मृत्यु योग हमेशा एक्टिव रहता है। अगर गुंडा नहीं मारा जा रहा है, एक से सुन लो भाई, 20 साल 25 साल कुछ ना कुछ खुरापात कर रहा है, तो मुझे ब्रह्मा भी खड़े हो, गंगा में खड़े होके कहे कि ना ना इसके ऊपर किसी नेता और पुलिस वाले का हाथ नहीं, मैं मानने वाला नहीं। मैंने जिला देखा, मैंने मंडल देखा, मैंने राज्य देखा, मैंने देश देखा। मैं अपने अनुभव से पूरी गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं। बिना दरोगा के, ब्लॉक प्रमुख के, पंचायत के, विधायक के, सांसद के, उनके चिंटू के, मिंटू के संरक्षण के कोई अपराधी जी सकता है क्या? आप बताओ। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं जी। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 2017 में जैसे ही सरकार बनी जी, सरकार बनने के बाद 2017 में सबसे पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई। हाँ। 2 साल वो जेल में रहा। उस पर जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी पुलिस ने कार्रवाई की। उसके बाद कब वो न्याय प्रणाली में खामियों का फायदा उठा करके उसने जमानत पाई और आज ऐसे अपराध को कारित किया है, निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई ये सरकार और प्रशासन और पुलिस करने जा रही है। सांगा जी, एक बात आपको बताएं, ऐसे ऐसे होल हैं इस पूरी स्टोरी में जो पुलिस नरेट कर रही है कि अंधा भी समझ ले और बहरा भी सुन ले। एक चावल निकाल के दिखाता हूं, सुन लो आप, एक चावल निकाल के दिखाता हूं। एसओ जो था इसके थाने का, विकास के, उस एसओ के खिलाफ वहां के एसपी ने लिखित में 6 रिपोर्ट भेजी कि यह करप्ट है, जुए का पैसा लेता है, अवैध शराब से पैसा लेता है, वेश्यावृत्ति कराता है, अपराध कराता है, यह खुद क्रिमिनल है। क्या 6 रिपोर्ट्स भेजी? क्यों नहीं हटा एसओ? अपने आप नहीं हटा। नहीं, एसओ अपने आप नहीं हटा। मैं कैसे मान लूं कि एसओ के ऊपर किसी का हाथ नहीं था? अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर, ऐसे जो संदिग्ध पुलिस में कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने शिकायत के बाद भी नहीं हटाया, ये जांच से जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। उसमें कहीं अगर हमारी भूमिका हो तो आप उसको स्पष्ट कीजिए। जी। अभिजीत जी, कम से कम आप भाजपा के विधायक हैं, नौजवान विधायक हैं, आप कम से कम इतना तो सोच ही रहे होंगे कि ये जो घटना घटी, इसने सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा किया, इसने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा किया, इसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। किस कारण से? कि 4-6 पुलिस वाले बेईमान थे, इसीलिए ना। और 4-6 नेता इतने करप्ट थे जो इसी थाने में बसपा के 2 सिटिंग एमएलए एक बार दिन भर धरने पर बैठे थे, विकास भैया जिंदाबाद का नारा लेके। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। पूर्व में बसपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम घूमता था, यहां तक कि इसको गनर भी सरकार ने प्रोवाइड करा रखे थे। लेकिन हमारी सरकार बनते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 2017 में सबसे पहले इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। इसके जब भी कोई अपराध सामने आया उसमें मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई, उसी कड़ी में ये कार्रवाई होने जा रही थी। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, निश्चित रूप से आपकी बात जायज है, पुलिस महकमे से कोई लीकेज हुआ है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना कारित हुई है। जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उस सब में हम इस संबद्ध है, आपकी बात से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। आपने मुकदमा लिखाया है विकास दुबे के खिलाफ आज? अभी जी, आज मैंने मुकदमा दर्ज कराया है जी, इस बयान को लेकर के दिया है। मैंने अभी थाने में प्रार्थना पत्र भेज दिया जी। धन्यवाद, धन्यवाद अभिजीत जी, धन्यवाद। मसला इतना सीधा नहीं, जिले जिले विकास हैं। जहां चादर हटा के देखिएगा वहां 2, 4, 6 विकास मिलेंगे, एक नहीं, जिनका काम है अवैध कब्जे, दबंगई, लूट, फिरौती। लेकिन फिर मैं अपनी बात पर कायम होता हूं, सरकार कोई हो,
जिले के स्तर पर राजनीतिक और पुलिस समर्थन और संरक्षण के बिना ये मुमकिन ही नहीं कोई बदमाश जिंदा रह जाए। मैं गगन के पास चलूं उससे पहले एक बात याद आती है, ऐसा ही एक हीनियस क्राइम किया था एटा में छविराम ने। छविराम डकैत थे। क्या मुझे बताने की जरूरत है पुराने लोगों को कि छविराम के ऊपर किसका हाथ था? तब भी 9 पुलिस वाले मारे गए थे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं कि छविराम के ऊपर किसका हाथ था? और वो हाथ हटा तो मारा गया छविराम। मसला यहां पर है, इसको समझना होगा। गगन मिश्रा, क्या पुलिस ने 25,000 से 50,000, 50,000 से 2.5 लाख इनाम कर दिया? हो सकता कल तक विकास ना पकड़ा जाए तो 5 लाख कर दें। लेकिन क्या पुलिस ने 4 दिन के भीतर इस बात की पड़ताल कर ली कि हमारे यहां जयचंद कौन कौन थे, विभीषण कौन कौन थे? क्या पुलिस ने पुलिस वालों की ही गिरफ्तारी की कि नहीं की अभी तक? क्योंकि मेरी निगाह में तो सबसे बड़े दोषी वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने जानबूझकर षड्यंत्र करके बहादुर जवानों को वहां ले जाके मौत के मुंह में ढकेल दिया। गगन, देखिए सर, बिल्कुल अभी फिलहाल 4 लोग को निलंबित किया गया है, जिसमें एसओ चौबेपुर और समेत 2 इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल है। ये उनके निलंबन है जो अभी सीडीआर में जो विकास दुबे और विकास दुबे के गुर्गों के संपर्क में था, उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे, उनको निलंबित किया गया है। किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। दूसरी बात अमिताभ सर, सिर्फ चौबेपुर एसओ को निलंबित कर देना, बाकी एसएपुर थाने को निलंबित कर देना, ये बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने एक रिपोर्ट सौंपी थी डीआईजी आनंद देव को, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता थी, सांठगांठ थी विकास दुबे के साथ, या फिर उसका आशीर्वाद विकास दुबे को प्राप्त था, जिसके तहत उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही जिले के टॉप मोस्ट वांटेड जो अपराधी होते हैं उसमें उसका नाम था। दूसरा अमिताभ सर, अभी फिलहाल 25,000 से लेकर 50,000, 50 से 1 लाख और 2.5 लाख अब आईजी रेंज जो कानपुर हैं उनकी सिफारिश पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन विकास कहां है किसी को पता नहीं। दूसरा अमिताभ सर, जिस तरह से अभी अभिजीत सांघा बता रहे थे कि वो पूर्व की सरकारों में यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम घूमता था, तो शायद अभिजीत सांघा ये भूल गए कि उस समय वो भी उसी पार्टी में हुआ करते थे। और जिस तरह से विकास दुबे ने अपने वीडियो में साफ तौर पे बताया है, वो ना सिर्फ 2017 का केवल उनका सांठगांठ थी, वो पूर्व की भी सांठगांठ थी और भगवती सागर उसमें बसपा में हुआ करते थे और अभिजीत सांघा सपा में हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में आकर भले उनके दाग धुल गए हों, लेकिन आशीर्वाद था विकास के साथ, वो जग जाहिर है। जिस तरह थाने में बैठकर वहां पर धरना दिए थे उसको एनकाउंटर से बचाने के लिए, फिलहाल पुलिस इलाके की जनता जानती है। और मसला इतना सीधा नहीं, जब इसने विकास ने अपने जराइम के बायोडेटा में सबसे बड़ी एंट्री की थी, वो थी संतोष शुक्ला की थाने में हत्या। उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, वहीं से विकास हुआ। उससे पहले तो टुटपुंजिया था, आसपास के 10 जिलों ने उसका नाम तभी जाना था। गगन, ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सर जी सर। देखिए, जब संतोष शुक्ला की उसने हत्या की है, उसके बाद वो कुछ दिन बाद उसको वहां पे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी थे, उनको कमरे के अंदर पीटता भी है। हालांकि उसकी मां बचा लेती है और उसकी मां वहां से विकास दुबे को ले जाती है। तो जिस तरह से हत्या करने के बाद एक डिप्टी एसपी के रैंक के अधिकारी को पीटना थाने के अंदर, वो भी बहुत बड़ी जिस तरह से वारदात थी वो भी जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विकास दुबे एक राउडी बन के घूमता था, वहां पर जिस समय 90 के दशक में उसने अपना जलजला कायम करना शुरू किया था और संतोष शुक्ला की हत्या के बाद मानो वो कानपुर का एक माफिया डॉन बन गया था। बुलेट गैंग से शुरुआत होकर माफिया डॉन की जो एक पूरी जो उसका सफर रहा है, वो राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं तय हो पाया है।
साफ तौर पे राजा रामपाल का नाम आया, पूर्व कांग्रेस के नेता हरकिशन श्रीवास्तव का नाम सामने आया, या फिर भगवती सागर और अभिजीत सांगा के सामने आया हो। ये जितने भी नेता थे लगातार इसको बचाने के चक्कर में थानों में फोन किया करते थे, थानों में धरने पे बैठा करते थे, संरक्षण दिया करते थे। तो जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 2017 में इन दोनों नेताओं का नाम सामने आया तो सरकार ने किसी प्रकार से कोई जांच क्यों नहीं कराई? अगर गोपनीय जांच भी कराई है तो उसका जो परिणाम आया था वो लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? वो भी सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व नेताओं की, चाहे वो राजा रामपाल जी, गगन एक रोकेंगे, अभिजीत सांगा हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अभिजीत सांगा, एक सवाल खड़ा होता है, अगर 2017 में आपका नाम एक अपराधी ने लिया एक सरकारी जांच एजेंसी के समक्ष, आपने उसी समय डिफेमेशन का सूट क्यों नहीं उसके खिलाफ दायर कर दिया? 4 मुकदमे आपको लिखाने चाहिए थे, अपने लेटर हेड पर लिख के देके कप्तान से मिलना चाहिए था, आईजी से, डीआईजी से, डीजीपी से। अमिताभ जी जी, अब मेरी भी बात सुन जी। मेरे पास आज उसके बयान की जानकारी सुबह 9 बजे आप लोगों के चैनल के माध्यम से पता चली। इससे पूर्व में कोई जानकारी ही हम लोगों को नहीं है। उसने क्या बयान दिया, बयान 2017 में दिया, बयान की निश्चित रूप से जब एसटीएफ के सामने बयान दिया होगा तो उसकी जांच हुई होगी, और जांचोपरांत क्या एसटीएफ ने क्या किया क्या नहीं किया हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में, इस न्यूज़ चैनल में कहना चाहता हूँ। जी भाई विधायक जी, इतना तो सक्रिय हर विधायक है जो राजनीति करता है कि उसका नाम कहीं गुफा के अंदर भी लो तो उसके पास सूचना आ जाती है। उतने अधिकारी हर विधायक के भरोसे के सिस्टम में हमेशा तैनात रहते हैं, वो फोन करके बता देते हैं कि नेताजी आपका नाम लिया है। अब आप हो गए, भगवती सागर हो गए, मतलब आप लोग तो बिल्कुल ही कुछ जानते नहीं थे। देखिए, मैं इतना आपके चैनल में, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप समझ सकते हैं, यहाँ के परिवेश को समझ सकते हैं, मैं इतना जरूर आपके बीच में कहना चाहूँगा और ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी मुझे सुबह हुई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय में मुझे इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने क्या बयान दिया, उसने क्या बयान दिया। देखिए, वो एक शातिर अपराधी है, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है, किसी का भी वेश धारण कर सकता है, किसी भी माहौल में किसी भी तरह रह सकता है। उसको आप कोई साधारण अपराधी ना समझिए। वो अपने बचाव के लिए पूर्व में जो सरकारें बनी हैं, उसने क्षेत्र में अपने वातावरण को तैयार करने के लिए वो हमेशा इस तरह के काम करता रहा है। नहीं, विधायक जी, जब आप पिछली पार्टी में थे उस वक्त कोई रिश्ता नाता, कोई संपर्क बना हो विकास से? क्योंकि देखिए, एक बात जान लीजिए, विकास का दबदबा आसपास की कई विधानसभा सीटों में था, कई जिला पंचायतों में था, पंचायतों में था, प्रधानी में था, इसलिए नेता उसके दरवाजे जाते होंगे, ये तो मैं जान गया। जिसके पास वोट को डराने की ताकत है, नेता उसके यहां जरूर जाते। भाई देखो, सच्ची बात तो यही है। मेरा एक भी प्रकरण आप इनके पास जाने का या मेरी विधानसभा में इनका कोई प्रभाव दबाव कुछ नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास कोई भी फरियादी इनकी विधानसभा का भी अगर इनकी शिकायत लेकर के आया है तो मेरे पास प्रमाण है जहां पर मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई कराई है। मैं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अमिताभ जी आप पर हमें बहुत भरोसा है, आपने हमेशा सच्चाई को दिखाने का काम किया है। आप अगर कहेंगे तो मैं ऐसे लोगों को भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं जो विकास दुबे के सामने मैंने जिनकी मदद करने का काम किया है, उनके साथ खड़े रहने का काम किया है। जी अच्छा, अब आपको क्या लगता है पुलिस ठीक तरह से काम कर रही है? आप रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, 4 दिन हो गए, विकास का पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई धरती खा गई, आसमान निगल गया, पाताल नील गया, गया कहां? 10,000 पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, 50 टीमें लगी हैं, 100 टीमें लगी हैं। निश्चित रूप से पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। ये एक सच्चाई है कि अभी तक वो नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस के प्रयास में, पुलिस की नीयत में कोई कमी नहीं है।
पुलिस एक संस्था है। पुलिस के इस अभियान में, उस एनकाउंटर में जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, जिन लोगों ने मुखबिरी की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बाकी पुलिस फोर्स आज इस घटना को खोलने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो काम कर रहा है। पूरी एसटीएफ और पूरी पुलिस प्रशासन इस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। ठीक है। अभिजीत संघा, एक कहावत है, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। प्रदेश तब माने, देश तब माने जब ये खबर आए कि विकास का एनकाउंटर हो गया। गगन, जो टीमें लगी हैं, 100 से ज्यादा टीमें, 10,000 पुलिसकर्मी, जो बताया जा रहा है कि विकास को रात दिन 24 घंटे ढूंढ रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक तो विकास का कोई क्लू नहीं मिला। यह भी नहीं मिला कि किधर भागा है, यह भी नहीं आ पाया। मिलना अलग बात है आदमी का, यह भी पता लग जाता है कि स्टेप बाय स्टेप के भाई यहां देखा गया, वहां देखा गया, वहां सर्विलांस पर उसका नेटवर्क आया। अभी तो सब अंधेरे में तीर चल रहे हैं। गगन, अमिताभ सर, जैसा लग रहा है वो वैसा तो ये सामने आ रहा है कि जिस दिन से एनकाउंटर, जिस रात को एनकाउंटर करने गए थे, तब से और आज तक पुलिस केवल कयासों में चल रही है। एनकाउंटर में भी कयास लगाकर वहां पर पहुंची थी पूरी टीम, जिसमें 8 हमारे जवान शहीद हो गए और अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विकास इस रास्ते गया होगा, शायद उस रास्ते गया हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश की लगभग पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही है, जिसमें माना जा रहा है कि एक टीम मध्य प्रदेश गई है और एक टीम राजस्थान गई है, जहां पर उसके लोग जो रहते थे, जिसमें मध्य प्रदेश माना जा रहा है कि उसका ससुराल था, वहां पर उसका साला व्यापारी था, वहां के जो अड्डे थे वहां पर एक टीम पहुंची है। मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से तलाशा जा रहा है और राजस्थान में जहां पर उसके इलाके हैं, जहां पर वो ठिकाने हैं, वहां पर एक टीम डेरा डाली हुई है, वहां पर ढूंढ रही है। सर्विलांस सारे नंबर उसके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे उतना सोशल मीडिया या मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए थोड़ी सी समस्या सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक टीम पहुंच गई है वहां पर। बिल्कुल गगन, तमाम प्रदेश हम कह सकते हैं वहां पर भी छानबीन की जा रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे पकड़ा जाए। लेकिन सर, सवाल यही कि इतने दिन बीत गए, अभी तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद और जिस तरह से नेताओं के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर जो जांच की जा रही है उसमें काफी मदद मिल पाएगी आगे। नहीं, देखिए, कोई जांच में मदद नहीं मिलती इस तरह से चीजों से। ये वीडियो हो सकता है मीडिया के लिए कुछ सेंसेशन हो कुछ घंटों का, मुझे कतई नहीं चौंका था। जो बात विकास ने एसटीएफ के सामने कही वो तो मैं जान रहा हूं 30 साल से, मैं देख रहा हूं। मैं उन नेताओं को जानता हूं, उन अपराधियों को जानता हूं जिनके उनके धंधे के संबंध है, कारोबार के संबंध है, पट्टीदारी है। ये पहली बार सुन रहा हूं क्या? और एक बात कहूंगा, जिस दिन ये मुठभेड़ हुई थी उस दिन मैंने इसी मंच पर कहा था, तब उत्तर प्रदेश पुलिस को पता नहीं, पता भी था कि नहीं पता था, और पता भी होगा नीचे के थाने के लोगों को, तो वो तो सब उसकी सेवा में थे ही विकासवा की। मैंने कहा था विकास के दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर में स्टील की रॉड पड़ी है। वो नेता भी जानते होंगे जो विकास से मिलते जुलते थे, जो मैं कह रहा हूं। वो पुलिस वाले भी मेरी बात को कहेंगे कि हाँ ये तो सच था। वो न कूद सकता है, न भाग सकता है, खेत में दौड़ नहीं सकता, 100-200 मीटर से ज्यादा पैदल चल नहीं सकता, और चलेगा भी तो बहुत धीमे चलेगा। विकास भागा कैसे? जिसके पांव नहीं चलते वो भी नहीं मिल रहा। अगर इसके पांव ठीक होते तब क्या करते, कहां ढूंढते? वो चल नहीं सकता। मैंने उसी दिन कहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायद गौर नहीं किया। मैंने कहा था ये पता करिए विकास के लिए गाड़ी कहां लगी, बिना गाड़ी विकास कांट मूव। ये बात क्यों नहीं पता थी उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो लोग संचालक हैं उनको? ऐसे ढूंढेंगे विकास को? ये स्थितियां ठीक नहीं। ऐसे तो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाएगा। अपराधियों के मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। मुझसे किसी एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने कहा, अधिकारी रहे हैं बड़े उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, जब पांव नहीं काम करते उसके तो नहीं मिल रहा, और मान लो पीटी उषा के तरीके से दौड़ने वाला होता तो कहां ढूंढते? धन्यवाद।
बिल्कुल, तो कई सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार विकास की गिरफ्तारी कब तक होगी और अपराध का जो विकास है उसका अंत कब तक होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।